अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से नहायत अहम MCQ और SAQ सवालात को, जो कि आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी पूछे जाएंगे। ये आपके लिए नहायत अहम है। इससे कबल मैंने इसी चैप्टर के क़ीरत वाली वीडियो को शेयर किया था, जिसमें आप क़ीरत और वज़ाहत को देख चुके थे। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर फ्रेश तरीके से 2025 बैच को शुरू नहीं करेंगे क्या? तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अब क़ीरत में मैं क्या समझाऊँगा अलग से, जो चैप्टर शुरू से मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है उसको उसी तरह पढ़ाऊँगा। अब इस बार भी अगर मैं क़ीरत और वज़ाहत करूँ तो उसी तरह से करूँगा। तो इसीलिए जो इससे कबल मैंने बनाया था उसे मैंने शेयर किया। आप उसको देखिए, आप उससे सीखेंगे, समझेंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे, तो उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। वो समझिए आपके लिए फ़्रेश है। और उसके बाद खुलासे की वीडियो को मैंने शेयर किया था, उसे भी आप देखिए। खुलासा आपके इम्तिहान के हवाले से अहम है। जो इसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर से एक ही सवाल दिया जाएगा आपको लॉन्ग, और यही है कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर का खुलासा आप याद कीजिए। इंशाअल्लाह इस बार एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। तो आप क़ीरत को देख लीजिए, खुलासे को देख लीजिए। और अब हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से अहम मारूज़ी सवालात हैं, यानी कि MCQs और SAQs, 1 नंबर वाले जो भी सवालात हैं इस चैप्टर से, मुमकिना सवालात, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नाज़रीन, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो के हवाले से, अपने निसाब के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल है कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर क्या है? तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर एक मज़मून है। उसके बाद बहादुर शाह और फूल वालों की सैर किसकी तख्लीक है? तो बहादुर शाह और फूल वालों की सैर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की तख्लीक है। उसके बाद है सवाल कि मज़मून बहादुर शाह और फूल वालों की सैर का आगाज़ किसके शेर से होता है? तो आप जानते हैं कि मज़मून बहादुर शाह और फूल वालों की सैर का आगाज़ शेख सादी अलैहिर्रहमा के शेर से होता है। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं कि ये जो शेर है वो फ़ारसी का है। तो अगर पूछ ले वो शेर देखे कि किस ज़बान का है, तो आप फ़ारसी बता दीजिएगा। अगला देखिए इस स्लाइड में कि मिस्टर मिलकर हिंदुस्तान में कितने साल तक क़याम किया था? मिस्टर मिलकर आप जानते हैं वो जो लाल किले में जो हुकूमत थी, उसको उखाड़ने के लिए जो अंग्रेज़ी बोर्ड में बहस व मुबाहिसा चल रही थी, उसमें मिस्टर मिलकर ही जो है सपोर्ट किए थे कि नहीं, अभी जो बादशाह जिस तरह चल रही चलने दिया जाए। तो मिस्टर मिलकर ने कहा था कि वो हिंदुस्तान में 50 साल तक रह चुके हैं, वो जानते हैं कि बादशाहत की जड़ें कितनी मजबूत हैं, तो 50 साल तक। उसका सवाल है कि शाह आलमगीर सानी को किससे बड़ी अक़ीदत थी? तो शाह आलमगीर सानी को फ़कीरों से बड़ी अक़ीदत थी। उसके बाद सवाल है कि शाह आलमगीर सानी के वक्त दिल्ली का वज़ीर कौन था? तो शाह आलमगीर सानी के वक्त दिल्ली का वज़ीर गाज़ीउद्दीन था। अगला स्लाइड को देखिए। शाह आलमगीर सानी से किसको दिली नफ़रत थी? तो शाह आलमगीर सानी से गाज़ीउद्दीन, जो कि उसी के वज़ीर थे, उसको दिली नफ़रत थी। शाह आलमगीर सानी के कत्ल का मंसूबा किसने बनाया था? तो शाह आलमगीर सानी के कत्ल का मंसूबा भी गाज़ीउद्दीन ने बनाया था, ठीक है। अगला सवाल, शाह आलमगीर सानी की लाश को किस नदी में फेंक दिया था? तो शाह आलमगीर सानी की लाश को जमुना नदी में फेंक दिया था। देखिए, ये वो सवालात हैं ना जो आप बहुत आसानी से जहन में रख सकते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क़ीरत वाली वीडियो है ना, जिसमें वजाहत की गई है, उसे जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको वाक़या याद रखना है कि गाज़ीउद्दीन को क्यों दिली नफ़रत थी, किस तरह से शाह आलमगीर सानी को मारा गया, किस तरह से रेती में, जमुना की रेती में फेंक दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको क़ीरत देखनी है। क़ीरत देखिएगा तो चैप्टर से, मतन से जो भी सवालात पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं वो आप बआसानी हल करेंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपको रट्टा से बचना है तो आप जाके क़ीरत वाली वीडियो को, जो कि वीडियो अव्वल है, उसको ज़रूर देखिए। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। रात भर उस बेकस शहीद का असर जानों पर लिए हुए रोती रही। ये इक़्तिबास है, पूछा जाता है इक़्तिबास से भी सवाल। तो ये इक़्तिबास से सवाल इस तरह हो सकता है कि सवाल, बेकस शहीद
शहीद से कौन मुराद है। अच्छा, शहीद 2 बार हो गया, सिर्फ जो वावेन के अंदर में वही होगा कि बेकस शहीद से कौन मुराद है। तो बेकस शहीद से शाह आलमगीर सानी मुराद है, वही जो शाह आलमगीर को मार करके जमुना की रेती में फेंक देते हैं। अगला सवाल, रात भर कौन लाश को लिए रोती रही। तो रात भर लाश को एक बरहमनी औरत रामकोर लिए रोती रही। अगला स्लाइड देखिए, शाह आलमगीर सानी के बाद कौन बादशाह बने थे। तो शाह आलमगीर सानी के बाद शाह आलम सानी बादशाह बने। देखिए, शाह आलमगीर सानी, शाह आलम सानी, फ़र्क है, ठीक है। राम कौर को किसने मुँह बोली बहन बनाया। तो राम कौर को शाह आलम सानी ने मुँह बोली बहन बनाया। उसका फिर इक़्तिबास कि ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब जब बादशाह से किला छूटा। यहाँ किस सिलसिले का ज़िक्र हो रहा है। तो जवाब है कि यहाँ राखी बंधन के सिलसिले का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे के छूट गया है, बंधन के सिलसिले का जिक्र हो रहा है। अगला स्लाइड, सलोनों का त्यौहार से क्या मुराद है। तो सलोनों का त्यौहार से राखी बंधन का त्यौहार मुराद है। इसमें राखी बंधन के लिए सलोना का जिक्र आया है। उसका सवाल कि अकबर शाह सानी के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो अकबर शाह सानी के बड़े बेटे का नाम सिराजुद्दीन ज़फ़र था, जिसे हम बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से भी जानते हैं तारीख़ में। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि मुग़ल का आखिरी हुक्मरान कौन था। तो यही बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है, सिराजुद्दीन ज़फ़र या बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल, अकबर शाह सानी के मंझले बेटे का नाम क्या था। तो अकबर शाह सानी के मंझले बेटे का नाम मिर्ज़ा जहांगीर था। पहले बेटे का नाम सिराजुद्दीन ज़फ़र और दूसरे का नाम मिर्ज़ा जहांगीर, याद रखिएगा। अगला स्लाइड, मिर्ज़ा जहांगीर को कहाँ कैद किया जाता है। अब देखिए, क्यों कैद किया जाता है, इन चीज़ों को मैं वजाहत नहीं करूँगा। इन चीज़ों की वजाहत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर तवील हो जाएगी वीडियो। आप जो है वजाहत को देखिए, तमाम चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मिर्ज़ा जहांगीर को इलाहाबाद में मुक़य्यद किया गया था। मिर्ज़ा जहांगीर की वालिदा का नाम क्या है। तो मिर्ज़ा जहांगीर की वालिदा का नाम मुमताज़ महल है। मुमताज़ महल ने किसके मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी थी। अब मन्नत क्यों मानी थी, इसे समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वजाहत देखनी है। मुमताज़ महल ने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी थी। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, बख्तियार काकी के बाद हम रे और जो है। अगर आपको रहमतुल्लाह अलैह पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखेंगे तो रे और है को लिख दीजिएगा, रहमतुल्लाह अलैह या फिर रे है। इस रे है, ये इसको बोलते हैं वो सिंबल। इस रे है से हम लोग समझते हैं रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ ऐन हो तो अलैहिस्सलाम, इस तरह से। तो ये ज़रूर दीजिएगा आप। अगला स्लाइड, फूल वालों की सैर का मेला किस महीने में लगता था। तो फूल वालों की सैर का मेला भादों के महीने में लगता था। अगला सवाल, फूल वालों की सैर के मेले में हिंदू किस देवी के मंदिर में जाया करते थे। तो फूल वालों की सैर के मेले में हिंदू जोग माया जी के मंदिर में जाया करते थे। अगला सवाल, फूल वालों की सैर के मेले में मुस्लिम किसके मज़ार में जाया करते थे। तो फूल वालों की सैर के मेले में मुस्लिम हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में जाया करते थे। अगला सवाल, कुतुब को चला मेरा अकबर हटेला, न रस्ते में जंगल न मिलता है टीला। ये शेर है। मुंदरिजा वाला शेर से किस मज़मून का इख्तिताम होता है। तो मुंदरिजा वाला शेर से मज़मून फूल वालों की सैर का इख्तिताम होता है। यहाँ तक अब हम लोग देखे थे मतन से सवालात को, ठीक है। ये आपके जो चैप्टर में जो भी सवालात बन सकते थे ये वो है। अब हम लोग मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में देखेंगे कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1 सितंबर 1883 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कहीं कहीं 1885 भी लिखा आता है। अब देखिए, अगर आपके ऑप्शन में 85 है तो मेरे ख्याल से 85 ज़्यादा बेहतर होगा, कि ज़्यादा मुहक्किकीन ने 85 माना है। बहरहाल, लेकिन आपके गाइड में 83 दिया हुआ है, तो हो सकता है कि बोर्ड जो है उसको 83 ही माने, पता नहीं, इसमें ज़रा कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन आप 83 ही मान के चलिए। बहरहाल, अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को किस हैसियत से याद किया जाता है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को मिज़ाह निगार या खाका निगार की हैसियत से याद किया जाता है। आप दोनों में से कोई एक लिखिए, हो जाएगा। अगर आपके MCQ में आ जाता है तो वहाँ अगर मिज़ाह निगार या खाका निगार दोनों में से अगर दोनों दे देता है तो आपको खाका निगार सेलेक्ट करना है, ठीक है। उर्दू के पहले खाका निगार यही है, और अगर मिज़ाह निगार है तो मिज़ाह निगार देना है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिदैन का नाम बताएं। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ है। सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस फ़र्ज़ी नाम से लिखना शुरू किए थे। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग
मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अलम नशरह के फ़र्ज़ी नाम से लिखना शुरू किए थे। अच्छा, यहाँ पे ने नहीं होगा जवाब में, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने नहीं होगा, इस ने को काट दीजिएगा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अलम नशरह के फ़र्ज़ी नाम से लिखना शुरू किए थे। अगर ने देंगे तो उधर वहाँ पे किया था करना होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि ने हटा लीजिए क्योंकि सवाल में ने नहीं है। अगला स्लाइड, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के किसी दो मज़मून का नाम बताइए। तो दिल्ली का यादगार मुशायरा और नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़मून का नाम है। उसके बाद सवाल, फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं। तो फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन के 7 मजमूए शाये हो चुके हैं। सवाल, बेग की उस किताब का नाम, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जगह नहीं होने की बेग लिखना पड़ा, का नाम बताएं जो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुई। तो मेरी दास्तान, ठीक है। अगला सवाल, मेरी दास्तान क्या है। तो मेरी दास्तान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की खुदनविश्त सवाने हयात है। उन्होंने लिखा था खुदनविश्त सवाने हयात दिल्ली हैदराबाद में क़याम के दौरान, लेकिन उन्होंने शाये नहीं करवाया, उसके बेटे ने शाये करवाया था। उसके बाद फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में हुई। सवाल, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है। तो उर्दू के पहले खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। अज़ीज़ नाज़रीन, आज आप लोगों ने देखा आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल बहादुर शाह और फूल वालों के सैर के हवाले से जो मुख्तसर सवालात हैं MCQs और SAQs, उनको देखा आपने। 1 नंबर वाले सवालात इंशाअल्लाह इसी में से आपके इम्तिहान में 2-3 सवालात पूछे जाएंगे और आप इसे याद कर लें ताकि आप इम्तिहान में बआसानी जवाब दे सकें। नाज़रीन, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन होंगे तो मुझे काम करने में भी मज़ा आएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।